कहते हैं कि शबीना को कोठे में देख करके दंग रह गया युवक। ऐसी कहानी जो आप लोगों के रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। शबीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ये भी दिन देखने को मिल जाएगा। किस्मत की मारी शबीना ने जब कोठे की छत से अपने गांव के किसी परिचित युवक को देखा तो उसकी जान में जान आ जाती है। हालांकि शबीना को देख करके युवक हैरान रह जाता है। इससे पहले कि युवक कुछ कह पाता, शबीना ने किसी तरह हिम्मत करके एक पर्ची नीचे फेंक दी, जिसे युवक ने उठा लिया। उससे पहले हम आपको बता दें कि शबीना जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो जबरदस्ती या फिर बहला फुसला करके इस काम में डाल दी जाती है। वो तमाम तरह की कोशिश करती हैं, जद्दोजहद करती हैं, लेकिन उनका यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस सब को करने के लिए उनको मारा जाता है, उनको तोड़ा जाता है, तमामी तरह के उनको शॉट भी दिए जाते हैं ताकि उन लोगों को इस खेल में घुसाया जाए, उनके जिस्म की नुमाइश की जाए और उससे से ज्यादा पैसा कमाया जाए। शबीना के जैसी न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं भोली भाली जिनको बहला फुसला करके लाया जाता है और फिर उनके जिस्म की नुमाइश कराई जाती है। कहते हैं कि युवक ने पर्ची उठा ली और पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि भैया आज रात 8 बजे ग्राहक बन करके कोठे पर आपको जरूर आना है, ये आपकी बहन की आपसे गुजारिश है। ये सब देखने के बाद वो युवक काफी देर सोचता है और फिर उसके बाद में काफी कुछ फैसला करता है और वहां से चला जाता है। अब उस लड़की को उस युवक के आने का इंतजार होता है जो कि उसने पर्ची में लिख रखा होता है कि भैया 8 बजे के वक्त आपको आना है और वो भी ग्राहक बन करके आना है। कहते हैं कि युवक ठीक 8 बजे कोठे पर आखिरकार पहुंच जाता है ग्राहक बन करके। तो उसकी मुलाकात शबीना से हो जाती है। शबीना से मुलाकात कैसे होती है? जब वो कोठे पर पहुंचता है तो उसको कई सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं, सबके अलग अलग रेट बताए जाते हैं, लेकिन उसको तलाश जो है शबीना की होती है। वो कई सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद वो बाद में शबीना को सिलेक्ट करता है। इस दौरान शबीना ने भाई कह करके युवक को सभी बातें बता देती है, साथ ही साथ कहती है कि भैया कुछ भी करो लेकिन मुझे इस नर्क से छुटकारा दिला दो। उसके बाद युवक ने शबीना से कहा कि चिंता ना कर, जल्द ही तुम्हें यहाँ से मुक्त करा लूंगा। तमामी तरह की बातें की जाती हैं शबीना उसको तो वो तमामी तरह की बातें बताती है। बताते हैं 20 साल की शबीना ने कबाड़ी बाजार की नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा पाने की आस ही छोड़ रखी थी, लेकिन उसकी सूझबूझ और एक युवक के हौसले ने उसे इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिला दिया। शबीना को 6 माह से बंधक बना करके जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। पीड़िता की दर्द भरी दास्तान सुनकर के पुलिस अफसर भी हैरान हो जाते हैं। सुनने और पढ़ने में भले ही शायद किसी फिल्म जैसी कहानी लगे, लेकिन हकीकत है गुम हुई लाडली की महीनों बाद फोन पर आवाज सुनकर के परिजन भी मेरठ के लिए रवाना हो जाते हैं। एक ऐसी लड़की जिसको वो एक तरह से ये समझते हैं कि वो मर गई है, तमामी तरह से उसको ढूंढा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की नहीं मिल पाती। आखिरकार वो लड़की कैसे मिल पाती? क्योंकि उस लड़की को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। कहते हैं कि आज के वक्त भी न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भोली भाली लड़कियों को नौकरी का झांसा दिलाते हैं और एक अच्छी तनख्वाह का लालच दे करके उनको लाते हैं और फिर इन इलाकों में बेच देते हैं। ये लोग जबरदस्ती उनके साथ करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, भूखा रखते हैं और फिर उसके बाद अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। यही सब कुछ यहाँ पर काजल के साथ हुआ, क्योंकि उसने इस तरह का जो जिंदगी गुजारी थी वही आज शबीना भी बता रही है। बताते हैं कि महिला पुलिस को देख करके कोलकाता की 2 अन्य युवतियों ने भी शोर मचा दिया। पुलिस ने उन्हें भी बंधन मुक्त कराया। एक युवती ने रोते हुए कहा कि उसके 3 माह का बच्चा था। 4 माह पहले ही वो अपनी भाभी के साथ बाहर निकली थी। 3 महिलाओं ने उन्हें काम दिलाने का झांसा दिलाया और झांसा देकर के वो उनके साथ चली आती है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि वो उसको यहाँ लेकर के आएगी। वो औरतें उसको यहाँ लाती हैं, यहाँ ला करके बेच देती हैं। एसपी क्राइम शिवराम यादव का कहना है कि जांच पड़ताल में सामने आता है कि महिलाओं का गिरोह है जो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से लड़कियों का अपहरण करके लाते हैं और इन इलाकों पर बेच देते हैं। गिरोह के नेटवर्क पर पुलिस काम कर रही होती है।
पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के एक गांव की रहने वाली शबीना 6 माह पहले घर से निकली थी। इस बीच उसका कार से अपहरण कर लिया जाता है। नशीला पदार्थ देकर के 3 दिन तक कोलकाता में एक मकान में रखा जाता है। वहां उसके जैसी कई सारी युवतियां पहले से ही मौजूद होती हैं। उसके बाद उसे मेरठ में कबाड़ी बाजार के कोठे पर बेच दिया जाता है। शबीना को यातनाएं देकर के जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। शनिवार को शबीना के गांव का एक युवक उसके लिए नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति पाने का रास्ता बनकर के आता है। ये युवक मुजफ्फरनगर में एक सर्राफ के यहाँ काम कर रहा होता है। शनिवार को युवक सर्राफा बाजार आता है। जाते समय कबाड़ी बाजार से निकला तो शबीना ने उसको पहचान लिया। युवक की नजरें भी शबीना को पहचान गई। शबीना ने हिम्मत करके कोठे से एक पर्ची लिख करके नीचे फेंक दी। शबीना ने लिखा कि शाम को ग्राहक बनकर के इस कोठे पर आना तो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। यानी कि शबीना ने यहाँ पर जो हिम्मत जताई थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम करने वाली थी, क्योंकि उसने बोला था कि शाम को आना है और मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। युवक रात 8 बजे उसी कोठे पर ग्राहक बनकर के पहुंच जाता है। तो वहां शबीना ने उसे दर्द भरी दास्तां सुनाई। कहा कि भैया कुछ भी कर लो लेकिन मुझे यहाँ से बंधन मुक्त करा लो। युवक ने शबीना की आप बीती अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग कर ली और रविवार को युवक स्थानीय दुकानदार के नौकर को लेकर के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने पहुंचता है। और एसओ रशीम चौधरी ने पूरे मामले की जब जानकारी दी तो सीओ संजीव देशवाल और AHTU ने युवक को साथ लेकर कोठे पर छापा मारा और शबीना को बंधन मुक्त कराया। SSP मंजिल सैनी दहल ने बताया कि कोटा संचालिका मनीषा और मीना को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। शबीना के परिजनों से बात कराई गई। लाडली बेटी की आवाज सुनकर के बेटी को लेने के लिए परिवार वाले रवाना हो गए और आखिरकार अपनी बेटी को वहां से लेकर के भी आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के एक वक्त में शबीना जैसी न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी भी घुट घुट करके मर रही हैं। उनको जबरदस्ती व्यापार में घसीटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको भूखा रखा जाता है, तमामी तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है जिससे कि वो इस काम में आ जाएं और उन लोगों के जरिए जो यहाँ पर दलाल बैठे होते हैं वो एक मोटी रकम वसूल कर सके। दिन में जब इस तरह की लड़कियां काम करती हैं देह व्यापार में तो उनको काफी मोटी रकम वसूल की जाती है उनके देह व्यापार के जरिए। तो आप लोगों के आसपास भी इस तरह के न जाने कितने केसेस होते रहते हैं। ये एक सच्ची घटना है और उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची घटना आप लोगों को पसंद आई होगी।